हाँ जी जी, जी। अमर जी, जय हिंद। जय हिंद भैया जी, जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया हैं साहब, एकदम ठीक हैं सर। अरे साहब, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं सर। क्या हुआ कोर्ट में? बड़ा होपलेस भी हो रहे हैं जवान, बहुत सारे जी जी, होपलेस हो हाँ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है सही ना? तो बात है। मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपसे बात की जाए और फिर वो जी ऑडियो जो है चैनल पर अपलोड किया जाए, ताकि सभी जी के जी कन्फ्यूज़न दूर हो सकें जी जी। और थोड़ा सा मोटिवेट भी किया जाए, क्योंकि जवान जो है ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, है इसमें ना? तो हौस-पौस हो रहे हैं हाँ, जवान। बड़ा होपलेस हो रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि भाई होमगार्ड्स की बात करूँ ना, तो जी होमगार्ड्स ने पिछले 3-4 साल केस लगातार लड़ा। पहले हाई कोर्ट से जीते, जी 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 जी, 5 साल उसके बाद लड़ा फिर था, पाँच सीधे, साल हाँ, 5 साल 2016 में शायद हुआ है मेरे हाँ ख्याल हाँ से हाँ है। हाँ हाँ, जी जी और उसके बाद फिर सीधे वहाँ आपने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां से जी फिर लड़ाई हुई। जी तो जी। बड़ा यार उन्होंने मतलब बहुत सही से लंबा लड़ाई संघर्ष की। किया, अभी लेकिन होमगार्ड हमारे वालों ने लंबा जवान जो हैं, संघर्ष किया था पीआईडी उन्होंने। के जवान जो हैं, बहुत जल्दी होपलेस हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं जी। कि यार 1-2 साल में ही निपट जाए मामला। वो तो। तो मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट बात की जाए। चलिए साहब, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का साहब। देखिए, कल तारीख थी, बहुत सारे कमेंट मुझे रात से मिल रहे हैं, तो मैंने जी सोचा डायरेक्ट आपसे बात की जाए। कल जी, 19 तारीख तारीख थी। थी। कल हाँ। होमगार्ड केस की भी तारीख थी और आपके जी केस की भी तारीख थी। जी इत्तेफाक जी की बात है। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। बताइए थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है कोर्ट में और तारीख क्यों हो रही है, वजह क्या है, ये थोड़ा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए जवानों को। जी जी जी, देखिए सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो कोर्ट ने विभाग से जो हल्फनामा मांगा है, उसमें हल्फनामा देने में अभी तैयार नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या कारण है, किस वजह से जो है हमारे अधिकारी और महोदय जो है हमारे प्रमुख सचिव, जो उस पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। जी यहाँ एक असमंजस बना हुआ है, मुझे भी बना हुआ है, कोर्ट को बना हुआ है कि 3 नोटिस कट गए। कट जाने के बाद, समय भी निकलने के बाद 2 चांस इनको दे दिए, फिर भी अभी तक इन्होंने कोई भी हल्फनामा, किसी प्रकार का काउंटर एफिडेविट नहीं दिया है। अच्छा अच्छा। उसकी वजह से कल भी हमारी सुनवाई होनी थी, लास्ट बहस होनी है हमारी इसमें। ये और आखिरी लास्ट बहस बहस में है? श्रीमान जी, हाँ, दोनों का पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी है। अच्छा तो अच्छा। हमारा पक्ष तो पहुंच जाता है, विपक्ष आता ही नहीं है, तो सुनवाई उस पर इस वजह से टल रही है हमारी। चल जाती है। हाँ, टल जाती है। तो इसी यही कारण हमारा कल भी रहा। और आगे की हमारे वकील साहब ने काफी बहस भी की यार, उन्होंने कहा भी ये कितना लंबा खींचेंगे और कहां तक ले जाएंगे, कि आखिर कोई ना कोई तो उनसे पूछा जाए कि क्या प्रक्रिया, क्या प्रकरण होना उसमें। जी लेकिन जी। ऐसा कोई जवाब सुटेबल वहां से नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है इसमें, मैं भी जरा नहीं हो पा रहा हूँ। कोर्ट भी इसमें असमंजस में है, क्या है क्या नहीं है। तो अब ये देखिए, इसीलिए तमाम बहस के बाद भी बहुत ही अब की सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि हमारा की तारीख बहुत पास की मिल गई, 1 सप्ताह की तारीख मिल गई है। जी, कितनी तारीख है? हाँ, 25 तारीख है अभी ये। हाँ, तो कहा एक ही हफ्ते का टाइम था बस। हाँ, 1 सप्ताह का ही समय देते हुए 25 तारीख को अब हमारी सुनवाई होनी है। प्रयास हमारा वकील साहब का पूरा ये, चाहे विपक्ष आए या ना आए, एक बार बहस हो जाए। बहस होना चाहिए। हाँ, सेम लास्ट बहस है और ये बहस हो जाएगी, इसी में कुछ निर्णय निकल के आएगा हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ, और निर्णय तो सुटेबल है, समान कार्य का समान वेतन तो मिलना ही मिलना है, रोजगार तो मिलना ही है, ये निश्चित है, अब मिलेगा। अब कितना समय लगता है, ये तो कोर्ट का मामला है, ये तो हम भी नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते। बिल्कुल सही, यही हाँ तो मैं हाँ कहता हूँ यार, कोर्ट हाँ। का मामला अगर इतना आसान होता तो हर आदमी कूद के कोर्ट में हाँ, पहुंच जाया पहुंच करता। जाता। लेकिन ये है कि न्याय संगत लड़ाई है हमारी, और तर्क संगत दोनों बातें हैं, मजबूत हैं स्थिति में, और हमें न्याय मिलेगा। ये तो हमें जज साहब भी बता रहे हैं, और भी मतलब जो हमारे वकील साहब हैं वो भी कह रहे हैं। जी जी कल हमारे वकील साहब ने काफी अच्छी बहस करी जी जी। और अच्छा निर्णय मिला। उसी का परिणाम ये है कि 1 सप्ताह की तारीख मिल गई है हमें। चलिए, अच्छी बात है कि एक ही हफ्ते बाद दोबारा तारीख जी है। जी, दोबारा सुनवाई है इसमें। लेकिन जवान बड़ा होपलेस है। मैं समझाता तो हूँ कि यार देखो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जवानों कह को रखा मैं है भी कि समझा रहा समान हूँ। कार्य के बदले समान जी वेतन मिलना जी चाहिए, हर किसी को जी मिलना जी चाहिए। जी जी जी। और आप हमारा लोग भी जैसे जवानों ड्यूटी का कर अनुरोध रहे है, हैं, कोई मैं 395 वाली ड्यूटी थोड़ी कर रहे हैं। आप लोग तो बिल्कुल। पूरे शांति व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे जी जी यातायात व्यवस्था हो, कोई हो, सभी में पूरा योगदान दे रहे हैं आप लोग। जी जी, बिल्कुल पूरी तरह से है, और अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं, पूरी जिम्मेवारी कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारा जवान ड्यूटी पे खड़ा है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, शासन प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, हमारी प्रमुख महोदय को ध्यान देना चाहिए कि अभी पीलीभीत में इतना बड़ा कांड हुआ है, केवल ड्यूटी ना मिल पाने के कारण जवान ने आत्महत्या कर ली। अभी एक हरदोई में जवान ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। अच्छा तमाम जवान मर रहे हैं हमारे, फिर भी अच्छा, ये शासन जो प्रशासन प्रकरण हो क्यों रहे हैं, ये सब ड्यूटी ना मिलने की वजह ना से मिलने है? की वजह से, ड्यूटी ना मिलने की वजह से, और अगर वो उन्हें कहीं मिल भी रही है तो बिना पैसे के ड्यूटी नहीं मिल रही है। अरे ये बड़ी समस्या सामान्य उत्पन्न हो रही है कि अब तो ये देखिए साहब कि ऑनलाइन फीडिंग में भी 10-10, 15-15 हजार रुपए की मतलब रिश्वत मांगी जा रही है, जो लोग छूट गए हैं। ये अब बड़ा छूट रहे हैं तो उस टेंशन मौके है। का फायदा उठा रहे हैं। जवान भी बड़ा मौके का हाउस हो फायदा। रहा है कि हम कहीं छूट गए तो विभाग से निकल जाएंगे।
रह जाएंगे। यही तो क्योंकि अगर ऊपर से ऑनलाइन अब फीडिंग में अगर छूट गया जवान तो छूट गया फिर वो। जी जी। कई जनपदों में ये भी समस्या आ रही है कि जवानों के पास रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं है, कार्यालय से रिकॉर्ड गायब है साहब। अच्छा चलिए, ये तो बढ़िया रहा। खैर ये न्यूज आपने सही सुनाई कि 25 तारीख को, लेकिन एक न्यूज पे और थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे। एक मैं अभी जी, जी। देख रहा था 4-5 दिन पहले एक मीडिया में न्यूज आई थी, न्यूज़पेपर में भी निकली थी जी जी कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो काफी सोच रहे हैं हमारे जवानों के बारे में, वेतन बढ़ाएंगे और 1400 भर्तियां करने की भी बात कही गई उस न्यूज जी, में, जी। मैंने देखा था। जी तो उस जी। पर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, वो क्या है, उसका क्या मतलब है? उसमें ये है, देखिए कंपनियों का गठन जो होना है, जी। कंपनी ये भर्तियां कंपनियों के गठन की बात होती है। हमारी कंपनी हर विकास खंड स्तर पर हर कंपनी में 105 जवान होने चाहिए। ठीक है। लेकिन कंपनियों की अभी संरचना नहीं हुई है, तमाम दिन हो गए, ऑर्डर भी हो चुका है, लेकिन अभी कंपनियों के गठन नहीं हो पा रहे हैं। जी जी। अब कंपनियों के जब गठन होंगे तो भर्तियां भी होंगी, ये तो स्वाभाविक है। ठीक लेकिन है। भर्तियां होने से पहले हम यहाँ सरकार को ये मतलब यहाँ सचेत करना चाहेंगे कि जो हैं कम से कम उनको तो रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही भर्तियां तो कंडीशन तब है, करोगे जो बिल्कुल। जवान है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो और भर्तियां करके वो बेचारे और बेरोजगार होंगे फिर। अच्छा, उसमें वेतन भत्ता बढ़ाने की भी बात कही गई थी। हाँ, तो उसमें ये हम मिले थे भी योगी जी से जनता दरबार में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें हम 8 बिंदुओं को लेकर मिले थे और उन बिंदुओं पे काम हो गया। उसका फीडबैक भी मेरे पास आ गया है जनता दरबार से वेरी गुड। कि हाँ, तो उसमें उन्होंने 15 दिन का तो समय उस टाइम दिया था हमें जी। और 14वें दिन ही उस पर कार्रवाई हो गई थी। 14 तारीख मतलब 14वें दिन शाम को 6:30 बजे मेरे पास मैसेज आ गया कि 1 घंटे का मंथन हो रहा है पीआरडी पे ही। वेरी गुड। आप जो दे गए हैं उस प्रार्थना पत्र पे आपके कार्रवाई चल रही है। मतलब लड़ाई हर तरफ से लड़ी जा रही है। जी जी, बिल्कुल लड़ी जा रही है। तो उसमें यहाँ जो हमारे अनुसचिव महोदय जो हमारी फाइल को तैयार कर रहे हैं, जो हमारी चलना लगा रहे हैं हमारे विभाग में, वो कह रहे हैं कि कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा इसमें। अच्छा अच्छा। क्योंकि विभाग में विसंगतियां बहुत हैं। और थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा आपका। जी। एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि भाई उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं और उन विभागों के कर्मचारी संगठन हैं, उनसे हर महीने बैठक की जाए, उसके बाद उनकी मांगों को देखा जाए। जी जी। तो आपको क्या लगता है, पीआरडी में कोई ऐसा कर्मचारी संगठन है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी मांगों को बैठक कराकर रख सकता है? देखिए, बार बार शासन प्रशासन ये प्रयास करता है कि हमारी कोई भी बैठक होती है मुख्यालय स्तर पर, जी, तो हमारे अवैतनिक पदाधिकारियों को उसमें बुलाया जाए, उसमें हम लोगों को बैठाला जाए, लेकिन विभाग ऐसा नहीं करता। अच्छा अच्छा। हालांकि मुख्यमंत्री बहुत ही पारदर्शी काम कर रहे हैं, मैं सराहना करता हूं योगी जी की। योगी जी ने हमें गड्ढे से लेकर खड़ा किया है और वो बराबर प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई भी प्रांतीय रक्षक दल की किसी प्रकार की कोई मीटिंग या मंथन मीटिंग चल रही है तो उसमें अवैतनिक पदाधिकारियों का होना जरूरी है। बिल्कुल। क्या होता है, ये अधिकारीगण हम लोगों को नहीं बुलाते। अच्छा अच्छा। क्या कारण है इसका, इसको वो समझ सकते हैं क्या है, लेकिन हमारा कोई भी मतलब कंपनी कमांडर, ब्लॉक कमांडर या कुछ भी, किसी को कोई सूचना तक नहीं होती। ये लोग अपना वहीं मुख्यालय पे करते हैं, क्या करते हैं, किसको बुलाते हैं, क्या फीडबैक देते हैं सरकार को, हम तक पता नहीं चल पाता। जब हमें तो पता तब चलता है जब बाद में लेटर निकल जाता है, साहब फलाने दिन ये मीटिंग थी और इसमें ये निर्णय लिए गए। मतलब पारदर्शिता कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस अपना। मतलब मुख्यमंत्री जी हमारे का अच्छा काम कर रहे हैं और वो आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन वही जी, बात है ना, वो कागजी हकीकत और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। जमीन आसमान का अंतर है साहब। तो उस कागजी हकीकत जो अधिकारी दिखा देते हैं ले जाकर, हाँ, सब हाँ, कुछ बस अच्छा कागजी चल रहा दिखा है। देते हैं। कागजी दिखाने में अब आप देखिए इतना भ्रष्टाचार उसमें चरम सीमा पर चल रहा है और जवानों के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं ग्रुप में लेटर आते हैं जी जी, और बहुत जवानों के खिलाफ तो कार्रवाई, लेकिन कहीं भी हमारे मतलब मैं तो यहाँ योगी जी से ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें भी एक बुलडोजर की आवश्यकता है सेवा कल्याण में चलने की। सभी विभागों में बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, सभी जगह चल रहा है, तो एक बार आप मतलब बुलडोजर का मुख इधर भी आना चाहिए और उसको भी केंद्रित करना चाहिए कि भला आखिर कहाँ कमियां हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, बात तो कहाँ से शुरू हुई थी, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितने सारे सवाल जवानों को मिल गए होंगे जवाब उनके। जी जी जी। कई सारे हाईलाइट हो गए बिंदु, तो अच्छा लग रहा है। हाँ। और 25 तारीख को भाई उम्मीद है कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। देखिए, हाँ साहब, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी टीम का, पूरी टीम का, हमारे वकील साहब का पूरा प्रयास ये है कि 25 तारीख में बहस हो जाए एक बार। अच्छा, उन लोगों के लिए अब आखिर में कुछ बोल दीजिए जो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, ये सब तारीखों पे तारीख मिलती रहेंगी, उन लोगों के लिए कुछ बोलिए। देखिए साहब, मैं उन जवानों से ये कहना चाहूंगा कि साहब देखिए, साहस और धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। जी, वेरी गुड। हाँ, साहस और धैर्य से हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पे मतलब स्वामी विवेकानंद ने ये बात ये भी कही है, मैं उनका यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जवानों की, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई जी अगर आपको नहीं आ रही है, जी, आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो आप ये निश्चिंत हो जाएं कि आप गलत जा रहे हैं। बिल्कुल सही है।
हाँ, और अगर आपको कठिनाइयां मिल रही हैं, आपको अवरोध मिल रहे हैं, तो आप समझ रहे हो, आप ये निश्चिंत हो जाओ कि हम सही जा रहे हैं और एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे। कामयाब होगा। वैसे हाँ। हर विभाग में दो थिंकिंग के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव जी, थिंकिंग जी, रखते जी, हैं, एक जी, नेगेटिव जी, थिंकिंग जी, रखते जी, हैं। हाँ। भाई मैं तो ये कहूंगा जो नेगेटिव थिंकिंग है तो भाई आप अपने माइंड में रखो, दूसरों से बिल्कुल। कहने की कोई जरूरत हाँ। नहीं है। बस अगर आप उससे साथ नहीं हाँ। दे सकते तो चुप ही बैठे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ से जवानों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि सभी जवानों से मेरा अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि कृपया अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो असंतुष्ट अपने पास रखें। जी, अभी जी। उसको इग्नोर करते रहें, जवानों को, दूसरों जवानों को, जो लोगों को मनोबल बना हुआ है उनका मनोबल ना तोड़ें। नहीं सही बात है, आजादी हाँ। दिलाने में भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों की थोड़ी भूमिका थी, जी, कुछ जी, लोगों जी, की थी। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल मैं तो यही हिसाब कहना है। चाहूंगा कि आप जरा धैर्य धारण करें, थोड़ा हिम्मत से काम लें। ऐसा नहीं है साहब हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा और न्याय के हम दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। न्याय तो कंफर्म है, 101% हाँ, कंफर्म है, दो बस बात देर लगती है, है। अंधेर नहीं। हाँ, अंधेर नहीं है, चाहे भले ही तारीख की बजाय 2 और तारीख लग जाएं, नहीं, नहीं, हमें उसमें तारीखें भी कोई तो लग दिक्कत नहीं है, सकती हैं। लेकिन हमें मान लो जल्दी न्याय मिल जाए और कम मिले तो भी तो हमें खेद रहेगा फिर। सही बात है, हमें वो पूरा लड़ाई मिलना फिर लड़नी चाहिए। पड़ेगी, इसलिए हमें और मैं ठोस एक लड़ाई बात और लड़नी बता है। दूं, हो और सकता है भाई, हो हाँ, सकता है आपको यहाँ हाई कोर्ट से मिल जाए तो फिर जी। आपका विभाग ना माने, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना फिर पड़े। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है साहब, हो लड़ना सकता है। पड़ेगा इसके लिए हमें। तो इतनी आसान नहीं है लड़ाई, लेकिन हाँ जीती हुई लड़ाई है, जीत, ये हाँ, क्लियर जीत है। है और ये ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, बहुत बहुत पास में है। हमारे होमगार्ड भाइयों ने तो 5 साल प्लस 2 साल 7 साल लंबी लड़ाई थी, हमें तो अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। 2 साल भी नहीं हुए, उसी हाँ, में हुए हैं। हाँ, उसी में लड़े हैं। और मतलब ये समझो आप कि हमें 18 में आर्डर मिल चुका है और भी आगे भी 19 में, और फिर हमें इसमें कामयाबी मिल रही है और उसमें हमें सही संकेत मिल रहे जी, हैं। और ये नहीं है कि साहब हर तरफ से, केवल अगर हमें सहयोग नहीं मिल रहा है तो युवा कल्याण की तरफ से, बेशक। बाकी सरकार की तरफ से, राजनीति की तरफ से, या तरफ जो से। हमारे कार्रवाई जो हो रही है, जो न्यायालय की तरफ से हमें कामयाबी मिल रही है और हमें हर्ष हो रहा है इस बात का। और उन जवानों से मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य और रखें और न्याय आपके सामने खड़ा है एकदम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, फिर 25 तारीख को तारीख होगी, जी। फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आपसे मुलाकात भी करेंगे, बहुत दिन से मुलाकात भी नहीं हो हाँ पाई। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपके सारी सामने, बिल्कुल प्रॉब्लम आपने चल सामने रही थी, बैठ के उसकी बात वजह से करेंगे आपसे अपने। मुलाकात नहीं जी, हो पाई। जी, जी, चलिए जी भाई, अमर चाहिए जी, साहब। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक ठीक साहब, फिर ठीक मुलाकात भाई होगी। साहब। थैंक यू। हाँ, सादर जय हिंद, और सभी जय हिंद, जवानों को जय भी हिंद। मेरा हाँ, जय हिंद भैया। जय हिंद।